बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और आज हम जो हमने कंप्यूटर 9th क्लास के कंप्यूटर की वीडियो लेक्चर की सीरीज शुरू की थी, उसमें मेरे पास आज लेक्चर 3 है। हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो कि हमारे पास चैप्टर 1 है। इससे पहले हमने बात की थी, फर्स्ट लेक्चर था जो हमारा, उसमें हमने बात की थी कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जो सेकंड लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि हम एक प्रॉब्लम तो हमारे पास डिफाइन होगी, अब हमने इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करना है। आज हमारे पास थर्ड स्टेप है जो कि है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। हमने एक प्रॉब्लम को डिफाइन किया, उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया, अब हमने उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए एक प्लान बनाना है, एक तरीकाकार बनाना है कि हमारे पास प्रॉब्लम तो आ गई, अब हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारे टॉपिक जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, लिहाजा इस टॉपिक को समझने के लिए इन दोनों का समझ होना जरूरी है। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं इनको नहीं समझा, ठीक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वीडियो के, तो आप वहां से जाके इनको समझ सकते हैं ताकि आपको प्लानिंग का सॉल्यूशन की समझ आ सके। तो आज का हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज प्लानिंग का सॉल्यूशन, कि हम एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम सबसे पहले हमने डिफाइन किया, फिर उसको अंडरस्टैंड किया, अब बारी है कि हम उसको, उसके सॉल्यूशन को, जो प्रॉब्लम हमारे पास है अंडरस्टैंड हमें हो गई है, उसके सॉल्यूशन को हमने प्लान कैसे करना है। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि हमने एक ऐसा प्लान बनाना है कि जो कि हमें लेके जाए, दैट मे लीड अस टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन तक हमें लेके जाए। ठीक है, हमने एक ऐसा प्लान बनाना है। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ प्लानिंग करते रहते हैं, मुख्तलिफ प्लान बनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि एक हमने मूवी देखनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज थर्सडे है तो सैटरडे को एक मूवी लगनी है, तो वो मुझे कहते हैं कि हमने आपकी टिकट बाय कर लिया एडवांस, ठीक है, तो हमने सैटरडे को मूवी इकट्ठे देखनी है। अब मेरे पास अगर टाइम नहीं है तो मैं उस टाइम को प्लान करूंगा, उसको एडजस्ट करूंगा, मुख्तलिफ तरीकों से एडजस्ट करके, यानी उसको प्लान करके तो मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट करूंगा। यानी कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लान करते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम हमें अंडरस्टैंड हो गई है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए भी हमें प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इस प्लानिंग के लिए हमारे पास, हमारी बुक में उसने 3 स्ट्रेटजीज हमें दी गई हैं, 4 स्ट्रेटजीज दी गई हैं, जो कि फर्स्ट है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर, तकसीम करो और फतह करो। अगर उर्दू में मैं आपको मीनिंग बताऊं इसका, तकसीम करो और फतह करो। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, हम जो हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं, पेचीदा प्रॉब्लम या बिगर प्रॉब्लम, एक बिग प्रॉब्लम है, एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हम उसको, जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम फर्दर स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे उसके स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उसको इजीली हल कर सकें, उसके सॉल्यूशन की तरफ जा सकें। तो हम क्या करते हैं इसमें कि हम एक प्रॉब्लम, जो बिग प्रॉब्लम है, हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है या एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हमने उसको डिवाइड कर लेना है, उसके सब पार्ट्स में उसके छोटे छोटे हिस्से बना लेने हैं। यानी कि एक प्रॉब्लम को हमने डिकम्पोज कर देना है, उसके छोटे छोटे पार्ट बना। अब जब हम उसके छोटे छोटे पार्ट बना लेंगे, एक तो हम उसको इफेक्टिवली हल कर सकेंगे,
हमारा टाइम भी बच जाएगा, हमारी कॉस्ट भी बच जाएगी, यानी कि उसके जो रिजल्ट हमारे पास आएंगे वो बहुत ही अच्छे आएंगे। क्योंकि हर बंदा, जिस तरह के एक मैं मिसाल देता हूं कि एक बंदा मेरे पास एक सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए आया है, सॉफ्टवेयर डिजाइन, कि उसने मुझसे एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाना है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डिजाइन जब वो करवाने मुझसे आता है तो सबसे पहले उसके बारे में क्या किया जाता है कि उसकी प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, यानी वो तो एक किस्म की मेरे पास प्रॉब्लम ही है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या हैं कि अब स्टेप्स हैं, अब कोई एक और बंदा, कोडिंग वाला बंदा और होगा कि जिसने उसकी कोडिंग करनी है, एनालाइज जिसने करना है, एनालिसिस उसका करना है, वो कोई और बंदा होगा, ठीक है। उसके अलावा इंटरफेस जिसने बनाना है, इंटरफेस जिसने बनाना है, उसके अलावा उसकी डिजाइनिंग जिसने करनी है, ठीक है। उसके अलावा डिबगिंग जिसने करनी है, इंप्लीमेंट जिसने करना है, ठीक है, और उसकी मार्केटिंग जिसने करनी है। ये एक सीक्वेंस है, यानी कि हमने उस प्रॉब्लम को मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। अब हर वो बंदा, ठीक है, जो कोडिंग वाला होगा वो अपनी फील्ड में एक अच्छा कोडर होगा, वो अच्छे से उसकी कोडिंग कर सकेगा। जो एनालिसिस वाला होगा वो अपनी फील्ड में एक अच्छा एनालिसर होगा, यानी कि वो अच्छे से उसका एनालिसिस कर सकता है, ठीक है। इसी तरह इंटरफेस वाला, डिजाइनिंग वाला, यानी कि जो उसके कॉम्पिटेंट बंदे हैं हर काम उनके पास चला जाएगा। जब हर काम उनके कॉम्पिटेंट बंदों के पास पहुंच जाएगा तो वो इसको हल भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं डेली लाइफ में एक एग्जांपल दूं आपको, कि जब आपकी छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन जब होती हैं, तो आपको वेकेशन वर्क मिलता है, तो आप बच्चे क्या करते हो कि आप उसको प्लान कर लेते हो कि इतने दिनों में मैंने ये काम ख़त्म करना है, इतने दिनों में मैंने फिजिक्स का, इतने दिनों में केमिस्ट्री का, इतने दिनों में बायो का, इतने दिनों में कंप्यूटर का, यानी कि आप उसके सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए उसको क्या करते हैं, उसको प्लान कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है कि उसको डिवाइड कर लेते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट में, इतने एक दिन में मुझे इतना काम करना है, इतना करना है, इतना करना है, इतना, यानी कि उसको डिकम्पोज कर देते हैं। एक बड़े काम को छोटे कामों में, छोटे छोटे स्टेप में उसको क्या कर देते हैं, आप डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह आप आसानी से उसको फतह कर लेते हैं, यानी कि अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है गेस, चेक एंड इंप्रूव। अब इसमें क्या, जो डिजाइनर होता है वो गेस करता है, एक सोल्यूशन को गेस कर लेता है, ठीक है। जब उसने सोल्यूशन को गेस किया, ठीक है, फिर उसको चेक करता है कि जो मैंने सोल्यूशन गेस किया है, ठीक है, उसको चेक करता है कि आया ये जो मेरी एक्सेप्टेशन है इसके ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। अगर तो वो पूरा उतर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर पूरा नहीं उतर रहा, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, उसकी एरर्स वगैरह जो है, जितनी उसमें एरर आएगी उसको इंप्रूव करेगा, ठीक है। इंप्रूव और भी कर सकता है कि फॉर एग्जांपल इंप्रूव से यहां मुराद ये है कि अगर फेसबुक पेज है, आपको पता है उसकी कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, सबकी अपडेट आती रहती हैं, यानी कि जो जो उनमें चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होती हैं वो उसमें चेंजिंग आती रहती हैं, ठीक है। तो गेस एंड चेक एंड इंप्रूव, बार बार ये एक एटरेटिव प्रोसेस है। एटरेटिव प्रोसेस वो होता है जो बार बार रिपीट होता है, उस वक्त तक रिपीट होगा जब तक हमें एक अच्छा सोल्यूशन फाइंड नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगेन गैस करेगा, चेक करेगा, इंप्रूव करेगा, सोल्यूशन अच्छे तरीके से मिला नहीं मिला, अगेन उसको गैस करेगा, चेक करेगा, यानी ये एक प्रोसेस, स्टेप वाइज प्रोसेस चलता रहता है, एक लूप चलता है जो कि मुसलसल मूव करता रहता है अनटिल कि हमें उसका अच्छे से सोल्यूशन फाइंड ना हो जाए। थर्ड है हमारे पास एक्टिट्यूड, ठीक है। एक्टिट्यूड में क्या हम क्या करते हैं कि हम एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं, एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं, यानी हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं, किसी चीज को किसी टाइम को मैनेजमेंट करने का एक तरीकाकार बना लेते हैं। या हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने आपको अगर मैंने एक
टेस्ट कंडक्ट करवाना है। अब ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाने की रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या है कि सबसे पहले तो एक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म आपको रिक्वायर्ड है, प्लेटफॉर्म नहीं सॉरी, या तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए या आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एक स्टेप तो उसका हो गया, क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल या पीसी वगैरह आपके पास नहीं होगा तो आप कभी भी वो टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप मेरे पास क्या है कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी तो जरूरी है, अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। तीसरा आपके पास पासवर्ड लॉगिन आईडी होनी चाहिए, जो आपकी लॉगिन आईडी है कि, और चौथा हमारे पास उसका पासवर्ड होना चाहिए। यानी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसको हम फॉलो करके किसी भी सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। या टाइम टेबल की मैंने एग्जांपल दी थी कि हम टाइम टेबल एक एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़ तक पहुंचने के लिए, किसी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम उसका टाइम टेबल को एडजस्ट कर लेते हैं या मैनेज कर लेते हैं। लास्ट मेरे पास है प्रोटोटाइप, ठीक है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम पिक्चर की शक्ल में हम क्या करते हैं कि उस सोल्यूशन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि हम इजीली किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो चारों की चारों स्ट्रेटजीज है ना, अब डिपेंड करता है कि हमने यूज अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को देख के हमें पता चल सकेगा कि हमने इन चारों में से कौन सी यूज करनी है, कौन सी हमारे लिए बेटर है, जो कौन सी हमें जो बेटर रिजल्ट्स दे रही है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।